हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आज हम जा रहे हैं दोबारा से वापडा टाउन जा रहे हैं। कुछ प्लॉट्स देखने हैं हमने, अगर पसंद आए तो उन्हीं में से एक हम फाइनल करेंगे। तो इस तरह से मैं, मेरे ताया अब्बू और हस्बैंड जा रहे थे। बच्चे स्कूल चले गए थे तो जिमल भी थी हमारे साथ। तो बस हम वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पार्क है यहाँ का। तो ये पूरा काफ़ी बड़ा मतलब ग्राउंड सा है जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। और आगे फिर इनका कॉलेज है। तो हम सुबह गए हुए थे, 10 बजे के करीब हम घर से निकल गए थे और फिर वापसी हमारे 4 बजे हो गई। तो शुरू में तो मैंने प्लाट वगैरह देख लिए थे, मेरी कज़न होती है यहाँ पे। तो फिर जो है हम उनके घर में चली गई थी और उन्हीं के घर जो है खाना खा लिया और पूरा पूरा दिन हमने गुजार लिया। और फिर असर के टाइम हमारी वापसी हुई। तो एक प्लॉट में जो है हम मतलब बिल्कुल फ़ाइनल हो गया था, बस पेमेंट करनी थी, लेकिन वहाँ फिर उसमें कोई मसला निकल आया था तो वो हमने नहीं लिया, तो बस वो भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से फ़िलहाल हमारे किस्मत में नहीं है, लेकिन जब होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हम जब भी लेंगे तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये कॉलेज था सारा। और फिर ये आगे वापडा टाउन है जहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है, मतलब बहुत से घर यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं। फिर हम घर आ गए थे तो मैंने बच्चों के लिए, निदा और जिमल के लिए कुछ कपड़े मैंने स्टिच किए हुए थे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो ये फिर 2-3 दिन के बाद की वीडियो है जो मैंने स्टिच किए हुए हैं। तो ये मैं पहले जिमल का दिखा रही हूँ। मैंने सेम ड्रेस इन दोनों के लिए बनाए हैं गर्मियों के। तो यहाँ ये इसकी शलवार है और मैंने खुली खुली बनाई है क्योंकि पैम्पर पे पहनाना पड़ता है, तो उसमें जो है टाइट शलवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से ये फ़्रॉक है जिमल का। तो क्योंकि कपड़ा जो है उसमें 2 शेड आ रहे हैं, पिंक और वाइट, तो मैंने दोनों लेसेस यूज़ किए हुए हैं, वाइट और पिंक। और फिर पीछे से जो है ये गला है, इस तरह से मैंने बटन लगा लिया। और चुनों वाले जो है मैंने आस्तीन दोनों के लिए सेम बनाए हुए हैं। और ये इस तरह से ये जिमल का हो गया। क्योंकि गर्मी आ गई है और इनके कपड़े नहीं थे तो मैंने कहा चलो मैं स्टिच कर देती हूँ। और इस तरह से ये फिर जिमल का मैंने सी लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने जिमल के लिए मतलब अपने हाथों से बनाया है। फिर यहाँ पे ये निदा का आ गया, तो निदा की शलवार मतलब मैंने पिंक बना ली क्योंकि पजामा मैंने बनाया है उसका, क्योंकि शेड इसमें वही भी है। और ये इस तरह से कुछ लेसेस मैंने लगा लिए, निदा और जिमल दोनों के मैंने लेसेस लगा लिए, दोनों कलर में मैंने लगाए थे। और ये कुछ इस तरह से लुक थी इसकी। और ये शर्ट बना ली, तो ये शर्ट पे भी मैंने लेस लगा ली पिंक। तो ये कुछ इस तरह से। और आस्तीन जो है वो जिमल और निदा दोनों के सेम है। इलास्टिक लगा के जो है लेस लगा लिया मैंने और चुन्नी आ गई इसमें। तो बड़ा ही मतलब ज़बरदस्त और प्यारे दोनों लग रहे थे। तो इसका मैं आप लोग को पूरा दिखा दूँ तो ये इस तरह से कुछ शर्ट है निदा की। और ये नीचे अगर आप लोग देखें दामन, तो ये मैंने एयरलाइन टाइप बनाई हुई है, सीधे मैंने नहीं बनाई है, एयरलाइन बना ली। मैंने कहा पजामा है तो उसके साथ एयरलाइन अच्छी लगेगी शर्ट, और बिल्कुल मतलब सीधी नहीं अच्छी लगेगी, तो एयरलाइन ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये इनके कपड़े हो गए। के लिए जो पजामा बनाया है तो वो मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने निदा के लिए जो है पजामा स्टिच कर लिया था। तो काफ़ी मतलब अच्छा भी लग रहा था और बस कम्फी सा था, बड़ा मज़े का सॉफ्ट कपड़ा था इसका। तो इस तरह से 2-3 और भी बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो पहनने के बाद निदा और जिमल की लुक आप देख लें। तो ये कुछ इस तरह से दोनों डॉल्स मेरी लग रही थी। तो निदा की मतलब बहुत सारी मैंने वीडियोस बना ली, जो इंस्टा पे डालनी थी मैंने शॉर्ट्स बना लिए और कुछ पिक्चर्स मैंने बना ली। तो लास्ट में निदा तक गई, आप निदा का देख ले ज़रा, ये देखिए बस निदा यहाँ पे तक गई थी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसी टाइम आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो बच्चे खुश थे और ये देखे सरप्राइज़ दिया था उन्होंने बच्चों को, और वो अभी अभी पहुँचे। तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर लूँ साथ में और आप लोग को दिखा भी दूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये मेरे बच्चे। और फिर यहाँ पे मैं जो है डिनर में विंग्स बना रही थी। तो विंग्स के लिए जो है मैंने चिकन के विंग्स ले लिए और ये स्किन के साथ ही मैं लूँगी। स्किन आपने नहीं हटानी है ऊपर वाली, तभी ये अच्छे और मज़े के लगेंगे। तो ये इस तरह से स्किन के साथ ही मैंने 1 kg ले लिया था। तो उसके लिए एक बाउल लेंगे और बाउल में मैंने जो है 2 लेमन जो है
वो स्क्वीज़ कर लिए थे। और साथ में मैंने विनेगर ले लिया था, सिरका वो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया था। और इसी के साथ ही मैंने नमक एज़ अ टेस्ट जितना खाते हैं आप लोग, अदरक पाउडर मैंने डाल लिया हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर मैंने डाल लिया हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल लिया, और साथ में हाफ़ टी स्पून जो है मैंने पपरिका पाउडर डाल लिया। तो यही मसाले आपने मतलब सारे डालने हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब मिक्स हो जाए तो आप इसमें जो है चिकन विंग्स डाल लें और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर ले, ताकि हर जगह पे जो है हमारा जो मसाला है वो लग जाए और यमी से मज़े के हमारे विंग्स बन जाए। तो बस मिक्स करने के बाद इसको मैं रैप कर लूँगी और 3-4 घंटे के लिए जितना आप मैरिनेट कर सकते हैं कर ले, इससे टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो बस यहाँ पे मिक्स हो चुके थे, बस मैंने इस पे जो है ये चढ़ा लिया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो ये 3-4 घंटे जो है मैरिनेट होता रहा। तब तक मैंने बच्चों को जो है पेपर की तैयारी करवा ली, क्योंकि आजकल जो है मंथली टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, तो उसकी तैयारी मैंने करवा ली। तो यहाँ पे हमारे विंग्स जो है मैरिनेट हो चुके हैं और बच्चों ने भी अपना पढ़ लिया था यहाँ पे। तो विंग्स रेडी हो गए हैं। फिर मैंने मैदा ले लिया, मैदे में जो है हम नमक मिलाएंगे एज़ अ टेस्ट, लहसुन पाउडर डालेंगे चुटकी और अदरक पाउडर हम डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले मतलब अच्छी तरह से जो है मैदे में मिल जाएं और ये अच्छा सा मतलब बन जाए। तो जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम जो विंग्स हमने मैरिनेट किए हुए थे वो हम डालेंगे और एक एक करके बस सारे हम डाल लेंगे और फिर हाथों की मदद से जो है मैदे में हम इसको कोट करेंगे ताकि अच्छे तरह से जो है सारे विंग्स जो है हमारे कोट हो जाएं। तो इस तरह से सारे विंग्स कोट हो गए हैं। तो एक दूसरे बर्तन में हम टैप वाटर लेंगे, नॉर्मल जो हम पानी होता है वो लेंगे, गर्म पानी हम नहीं लेंगे। और सारे विंग्स मैदे से इस तरह से निकालते जाएंगे और उसी पानी में हम डालते जाएंगे। और ज़्यादा देर के लिए हमने नहीं रखना है इसमें, बस आपने जल्दी से ये सारा कर लेना है 1-2 मिनट में। ज़्यादा देर के लिए जो है पानी में नहीं रहने देना है विंग्स को, क्योंकि फिर इससे जो है वो कोट इसकी सारी इसमें निकल जाएगी पानी में, तो वो फिर हमारे सही से विंग्स नहीं बनेंगे। तो जब ये हमारे सारे इस तरह से हो जाए तो फिर इसको दोबारा मतलब इसी पानी से हम निकालते जाएंगे और साथ में उसी मैदे में जो है हम डालते जाएंगे, क्योंकि 2 कोटिंग हमने करनी है, 2 दफ़ा कोटिंग करनी है। उसी से हमारे क्रिस्पी मतलब क्रिस्पी क्रंची और मज़े के विंग्स हमारे बनेंगे। तो जितने आप लोग पीसेस डालते जाते हैं उसी के ऊपर मैदा भी डालते जाएँ ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। तो बस इस एक एक करके भी आप लोग कर सकते हैं और एक साथ में भी कर सकते हैं। आप एक एक निकाल के जो है मैदे में मिलाते जाएं तब भी वो भी ठीक है और इसी तरह से भी ठीक है। बस मैंने जल्दी से करना था क्योंकि फिर हमारी गैस ने चले जाना था, तो मैंने कहा जल्दी से ये सारा हो जाए, क्योंकि गैस चली गई तो फिर वो मेरे लिए मसला बन जाता है। तो ये इस तरह से मैं जल्दी के चक्कर में जो है ये इस तरह करी हूँ। आप एक एक करके भी जो है इसको कर सकते हैं। बट इससे भी जो है हमारे बहुत अच्छे बन गए थे, कोई वो मतलब मसला नहीं था, मतलब बहुत अच्छे बने थे। तो बस सेकंड टाइम भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से आपने इसकी कोटिंग करनी है मैदे में, अच्छे से इसकी जो है कोटिंग कर लेनी है। और फिर एक एक हम निकालते जाएंगे और इस तरह से मैदा हम इससे छानते जाएंगे। और लास्ट वाला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, जो इससे लटक रहे हैं वही हमारे क्रिस्प मतलब उसी से बनेंगे हमने। तो ये इस तरह से आपने छानना है, मैदा हटाते जाना है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से क्रंची बनेंगे। फिर ये तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख लिया था गरम होने के लिए, तो ऑयल हमारा गरम हो गया था। तो आपने शुरू में तो आपने मीडियम रखना है, मतलब लो रख लें आप शुरू में, और लास्ट में अगर आप हाई करते हैं तो सही है, लेकिन शुरू में आपने लो रखनी है। इसी से हमारे विंग्स जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और कहीं से भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। और मेरे विंग्स कहीं से भी मतलब कच्चे नहीं थे, हर जगह से ये अच्छी तरह पके हुए थे। तो फिर जो हाफ फ्राई हो गए थे तो वो स्क्वीज़ हो गए थे, तो उन्हें जगह छोड़ दी थी, तो साथ साथ में और भी डालती जा रही थी। मैंने कहा चलो एक साथ बन जाएंगे, तो मतलब एक टाइम में सारे बन जाएंगे और मेरी गैस की भी मतलब बचत यहाँ पे हो जाएगी। पर नहीं होनी थी, गैस हमारी चली ही गई।
और फिर मेरे पास एक सिलेंडर है छोटा सा, तो फिर हम वो यूज़ करते हैं। तो साथ साथ में जो फ्राई होते जा रहे थे वो मैं निकालती भी जा रही थी साथ साथ में। तो ये इस तरह से जो फ्राई हो गए वो मैंने निकाल लिए, और फिर आगे आगे भी जो फ्राई हो रहे थे वो मैंने निकाले। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लो टू हाई फ्लेम पे कीजिएगा, तो कहीं से भी ये कच्चे नहीं थे, कहीं से भी। और जब भी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ना, तो वो मतलब अंदर से कच्चे ही होते हैं, बाहर वाले जो होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे बनाएं और मज़े के बनाएं, और ये कहीं से भी आप लोग को कच्चे नहीं मतलब मिलेंगे, और सारे पके हुए थे ये। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरह से थे जो बड़े मज़े के थे। आप इसके ऊपर भी मतलब केचप डाल सकते हैं, सिंपल डालते हैं आप लोग, चिली गार्लिक डालते हैं आप लोग, मतलब जो भी आपको पसंद है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, और उसमें डिप करके भी आप लोग खा सकते हैं। तो हमने जो है चिली गार्लिक केचप लिया था और उसी में डिप करके हम लोग खा रहे थे, और कहीं से भी ये हमारे कच्चे नहीं थे। तो ये देखिए, ये कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो ये जिमल इससे खेल रही थी, तो हमने खाने के लिए निकाला था, लेकिन जब ये खेलने लग गई तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा चलो ये इससे खेलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।